अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इकरा हफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन, सब्जेक्ट फिज़िक्स में आज क्लास 10 का लेक्चर नंबर 24 जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर मुश्तमिल हैं, हम आज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा, जो कि एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास या कोई कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ कम से कम हो ताकि उसकी मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ हो जाए। अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए जितना मुमकिन हो तो हम एक एडिशनल ग्लास लगाते हैं, एक एडिशनल जो है लेंस लगाते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ताकि उसकी जो प्री मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स का इमेज है उसको जो है मज़ीद मैग्नीफाई करें। तो इससे जो बनने वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको आईपीस के तौर पर और जो एडिशनल लेंस हो उसको आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन होगी उस माइक्रोस्कोप की, उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन होगी वो मैग्नीफिकेशन ऑफ टू लेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगी। मतलब जो आईपीस का मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन, उन दोनों के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट जो है वो टोटल मैग्नीफिकेशन या ओवरऑल मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होगी। तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है एक जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसमें जिस लेंस के ज़रिए से किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है उसको आईपीस लेंस कहते हैं, और जो लेंस किसी ऑब्जेक्ट के करीब होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। और ऑब्जेक्ट जो है जो किसी स्लाइड के ऊपर रखा होता है उसको उस ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे रखते हैं। तो अब इसकी जो है आगे हम तफसील पढ़ते हैं कि इन अ टिपिकल सिचुएशन शोन इन फिगर 12.35, ये जो डायग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है ये उस पूरा जो है वो प्रोसेस है कि किस तरह एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी स्मॉलर ऑब्जेक्ट को लार्जर बनाती हैं। अब इसमें हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट्स जो है प्रिंसिपल फोकस के पीछे रखा जाता है तो लार्जर इमेज बनता है, और जब प्रिंसिपल फोकस के आगे बनता है तो फिर भी लार्जर इमेज बनता है, लेकिन वो वर्चुअल होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के पीछे रखा जाए तो जो है लार्जर इमेज बनता है, लेकिन इन्वर्टेड रियल इमेज बनता है। और अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के अंदर, फोकल लेंथ के अंदर रखा जाए तो फिर लार्जर इमेज बनता है, लेकिन वर्चुअल इमेज बनता है। तो अब जो मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो चूँकि ऑब्जेक्टिव लेंस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो जो है फोकल लेंथ के करीब रखा जाएगा, लेकिन बियॉन्ड द फोकल लेंथ, बिहाइंड द प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ से ज़्यादा और फोकल लेंथ जो प्रिंसिपल फोकस है उसके पीछे। तो इससे जो मैग्नीफिकेशन आएगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वो आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 नज़र आ रहा है कि MO, कैपिटल MO इज़ इक्वल टू -HI डिवाइड बाई HO। अब ये माइनस क्यों आ रहा है? तो क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का जो रेशो है वो हमेशा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो इस वजह से इमेज के जो हाइट होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो इससे जो है वो हम इसको ले सकते हैं कि DI/FO। अब ये DI/FO क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का रियल, वो लार्जेस्ट उस वक़्त होगा जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के करीब रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस के करीब, न कि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, प्रिंसिपल फोकस के करीब। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा जो है वो DI डिवाइड बाई
एफ ओ मीन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ, और डी आई जो है वो इमेज डिस्टेंस, डी आई डिवाइड बाई एफ ओ। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाए। अब यहाँ पर ये सवाल आपके जहन में आएगा कि यहाँ डी ओ को एफ ओ के बराबर क्यों लिया गया है। तो उसकी वजह मैंने आपको अभी बताई कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो तकरीबन फोकल लेंथ के तकरीबन बराबर होगा, इक्वल नहीं होगा, तकरीबन। तकरीबन का मतलब है कि फोकल लेंथ से ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ से इस वजह से ज़्यादा होगा ताकि रियल लार्जेस्ट इमेज बने, और इक्वल इस वजह से नहीं लिया जाता क्योंकि फिर तो इनफाइनाइट हो जाएगा इमेज, तो फिर बनेगा भी नहीं। तो इस वजह से जो इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का रेशो होगा वही ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन होगा। तो अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रहा है, आप अगर देखें तो ये आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर बन रहा है। तो जो आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर बन रहा है, तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला रियल इमेज है, यही रियल इमेज आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, जिसको हम रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ये रियल ऑब्जेक्ट जब आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर आएगा तो ये उसका वर्चुअल लार्जर इमेज बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम किसी ऑब्जेक्ट के इमेज का इमेज देखते हैं। आप देखिए इस डायग्राम में देखें तो ये आपके सामने ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है आगे इमेज बना रहा है आई वन। तो ये फर्स्ट इमेज बन रहा है, और ये फर्स्ट इमेज जो है ये इन्वर्टेड रियल और जो है इन्वर्टेड रियल लार्जर हैं। ये इन्वर्टेड रियल लार्जर इमेज जब आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर आएगा तो ये इसका लार्जेस्ट इमेज बनाएगा। ये जो आपको बड़ा और इन्वर्टेड इमेज नज़र आ रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट के लिहाज से इन्वर्टेड है। हालांकि चूँकि ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इसका इमेज भी उल्टा बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट सीधा होता तो इसका इमेज भी सीधा होता। लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस में ऑब्जेक्ट सीधा है तो इसका इमेज उल्टा है। आईपीस के सामने इमेज उल्टा है तो इसका इमेज भी उल्टा है, लेकिन ये उल्टा इस ऑब्जेक्ट के इमेज के लिहाज से सीधा है। तो ये बन गया आईपीस का जो है इमेज। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जेक्ट के रियल इमेज का वर्चुअल इमेज देखते हैं। तो अब आईपीस के लिए जो हम मैग्नीफिकेशन मालूम करते हैं, तो अब इसका फार्मूला हमारे पास है ME = N डिवाइड बाई FE। तो यहाँ पर NE जो है ये नियर पॉइंट डिस्टेंस है जो कि 25 सेंटीमीटर आमतौर पर लिया जाता है, और FE, अब यहाँ FE को क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो तकरीबन फोकल लेंथ के बराबर है, लेकिन फोकल लेंथ से कम। क्योंकि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो फिर तो रियल इमेज बनाएगा और हम इसका वर्चुअल इमेज बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से जो मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस है वो N डिवाइड बाई FE है। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब वो बात कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस के मैग्नीफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये हम देखें कि आई पीस इनलार्ज द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, सो द ओवरऑल मैग्नीफिकेशन जो है वो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस। तो ये हमारे पास आ गया M = मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैपिटल MO मल्टीप्लाई स्मॉल me। कैपिटल MO मीन्स मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो M = -DI डिवाइड बाई FO मल्टीप्लाई N डिवाइड बाई FE। तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम जो इमेज देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है, न कि रियल। ऑब्जेक्टिव लेंस रियल इमेज बनाता है, लेकिन वही रियल इमेज आई पीस के लिए बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होकर वो उसका वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अब किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करना हो तो
जितना जो है वो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस कम होगा और आईपीस लेंस जो है वो कम होगा, तो इतना ही जो है वो उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम दो लेंस इस्तेमाल करते हैं। पहला लेंस जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, वो रियल इमेज आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर बनकर उस इमेज का फिर वर्चुअल इमेज बनाकर उसको मज़ीद बड़ा करके दिखाते हैं। अब इसके ऊपर एक जो है एक सॉल्ड एग्जांपल, इसको भी आप ज़रा समझें। एक बायोलॉजी क्लास में एक स्टूडेंट्स जो हैं वो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करता है। उसका जो नियर पॉइंट डिस्टेंस है वो 25 cm है। तो वो माइक्रोस्कोप से एक अमीबा को देखना चाहता है। अच्छा जी, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 1 cm हो और आईपीस का फोकल लेंथ 2.5 cm हो, तो उस अमीबा का जो है 1.1 cm जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से है। वो अमीबा का जो स्लाइड है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.1 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है। तो हमने मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है इसकी। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो है वो 2.5, ऑब्जेक्टिव लेंस का 1 cm, नियर पॉइंट डिस्टेंस 25 cm और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस DO 1.1 cm है। तो हमने मालूम करना है टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब फार्मूला यूज़ हमारे पास है 1/FO = 1/DI + 1/DO। तो यहाँ से हमने LCM दिया, तो इमेज डिस्टेंस हम पहले मालूम करेंगे ताकि हम इसको मैग्नीफिकेशन के अंदर पुट कर लेंगे। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इमेज डिस्टेंस जो है -11 cm आएगा। इसका मतलब ये है कि आई पीस से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रहा है वो 11 सेंटीमीटर के फासले पर बन रहा है। अब फिर हम मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, जो M = DI/FO × N/FE। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 11 cm / 1 cm × 25 cm / 2.5 cm। हमारे पास आंसर आएगा 110 -110। तो अमीबा का जो साइज़ है वो अपने असल साइज़ से उसका इमेज 110 टाइम्स बड़ा नज़र आएगा। इसका मतलब है कि अगर वो लेट सपोज़ 1 mm है या 0.1 mm है, तो उसका साइज़ जो है उस के हाइट से 110 टाइम्स बड़ा नज़र आएगा। तो ये था हमारा जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस उम्मीद है आप आज के लेक्चर को आप समझ चुके होंगे।